पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राजनीतिक अवकाश, हमको लगता है कि इसकी क्या आवश्यकता अचानक से महसूस कर रहे हैं? कि मैं पार्टी में का काम करूंगा, लेकिन जो है यदि चुनाव से मुझे अलग रखे तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप ही लगाओ, लेकिन जैसे ही आप छू दे रहे हैं तो पारस की तरीके से मुझे, लेकिन आप किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को तोड़ करके अपने कार्यकर्ताओं के सर पर उसको बिठा रहे हैं तो उससे दीर्घकालिक अहित होता है। तो राजनीति से जब मैं हटने की बात करता हूँ तो वो मैं किसी इस कारण नहीं करता हूँ कि मेरी उपयोगिता नहीं रह गई है राजनीति में, या मुझे मेरी उपयोगिता लोग मानते नहीं हैं। अब जब 55 करोड़ में विधायक बनेंगे तो विधायक जनता की सेवा क्या करेंगे? शतरंज, सियासत के संग सियासत के रंग, एक ऐसा कार्यक्रम जो विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। राजनीति जिसके तहत राजनेताओं से हम बातें करते हैं, एक खास कार्यक्रम अमर उजाला का। मैं हूं अनूप वाजपेयी और आज मेरे साथ हैं इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सब पाठकों और श्रोताओं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रावत जी, बात करता हूं बहुत शुरुआत एकदम की, कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस इस समय अपने को 2026 या 27 जब भी ये चुनाव करवाएं, उस चुनाव की लड़ाई के लिए, उस चुनाव को जीतने के लिए अपने को तैयार कर रही है। और संगठन सृजन हुआ है, अध्यक्ष नए आए हैं और अब सब लोग मिल करके, मैं बार बार एक पंचमुखी रुद्राक्ष कहता हूँ, तो ये हमारे जो नेता हैं 5 जो है, ये मिल करके पार्टी को अब 2000 की निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। और मैं उनके साथ जहाँ पर मेरा सहयोग संभव है मैं वो सहयोग देता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है हरीश रावत को किनारे करने में लग गए हैं? केंद्रीय नेतृत्व जो है बहुत स्नेह करता है और आप भी यदा कदा ये कहने लग गए हैं कि नहीं, अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से हम किनारा कर लेंगे या अवकाश राजनीति। इसके क्या मायने मतलब है? देखिए, माने इसके, हम तो अब लगभग 60 साल सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन हो गया। वही चीज़ें हमारे दिमाग में सब गूंजती रहती है हर समय। 24 घंटे हम राजनीति सोते हैं, राजनीति जगते हैं, राजनीति खाते हैं। तो कभी कभी मन में ये भाव आता है, जब यदि टीम तैयार है, दूसरे लोग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो थोड़ा सा फिर मुझे पीछे हटना चाहिए। और कुछ और भी काम है दुनिया में, और भी गम है मोहब्बत के सिवा। तो राजनीति एक शब्द आप देने लग गए हैं पिछले कुछ दिनों से, देख रहे हैं कि राजनीतिक अवकाश, हमको लगता है कि इसकी क्या आवश्यकता अचानक से महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये शब्द जो है, अब हम ये चाहते हैं कि जो नेतृत्व हमारा वो साफ तौर पर दिखाई दे। अब उसमें यदि हरीश रावत बैठा हुआ है जी, तो उससे कोई कंफ्यूजिंग सिग्नल न जाए, इसलिए मैंने कहा है कि मैं पार्टी में का काम करूंगा, लेकिन जो है यदि चुनाव से मुझे अलग रखे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस राज्य में एक चीज़ और देखने को मिली कि राजनीतिक नेता, जो बड़े नेता हैं, कभी कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, कभी बीजेपी से कांग्रेस आ रहे हैं। एज ए पॉलिटिशियन आप बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, इसको किस तरीके से, राज्य का नफा नुकसान क्या, किस तरीके से देखते हैं, लोगों का आना जाना? और ये अब ये तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया केवल इसी बात के लिए बनी है जी, और मीडिया भी, विश्लेषक भी और नेतागण भी, जैसे सब एक पहले था सब कि एक विचारधारा है पार्टी इसको इसी पर लगे रहते हैं। इसको वो समझते हैं कि हमने ये जोड़ दिया, ये घटा दिया किसी का। और विशेष तौर पर सत्तारूढ़ दल ने इसको अपना वो बना लिया है, एक संबल आधार बना लिया है कि दूसरे दलों से लाओ।
चाहे उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप ही लगाओ, लेकिन जैसे ही आप छू दे रहे हैं तो पारस के तरीके से हो जाए। अपने को पारस मणि समझ लिया है कि हम छू लेंगे तो फिर वो तो हो गए। देश के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं। इसको राजनीतिक शुचिता से देखते हैं आप? इससे हो क्या रहा है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिसको अब मैं उत्तर जरूर देना चाहूँगा। इससे राज्यों की राजनीतिक धारा स्वस्थ तरीके से विकसित नहीं हो पा रही, विकसित नहीं हो पा रही है। एक कार्यकर्ता, एक या दो चार, वो एक लक्ष्य बना करके काम करते हैं और कि साहब हम विधायक होंगे, या हम पार्टी में फला पोजीशन में आएंगे, और एक दिन हम किसी कहीं से तोड़ करके किसी को ला करके उन कार्यकर्ताओं की मेहनत पर यदि हम लाएं, ये यदि कहीं दल बदल होना है तो ये चुनाव से के वक्त नहीं, एक पर्याप्त पहले हो जाना चाहिए। तो ये चुनाव के वक्त में असली वास्तविक मुद्दे जो जनता के हैं, लोगों के हैं, उससे ध्यान हटाने का एक तरीका भी बन गया है। और भाजपा तो प्रतिदिन कुछ लोगों को तोड़ ताड़ ला करके दिखा करके, उनके चेहरे दिखा करके रोज इस काम को करने में लगे हुए। इससे राजनीतिक अस्थिरता आ रही है राज्यों में। नॉर्थ ईस्ट में राजनीतिक अस्थिरता थी पहले, इसलिए नॉर्थ ईस्ट पहले बहुत पिछड़ गया। अब उन्होंने कम से कम इस दल बदल जैसी राजनीति से थोड़ा अपने को वो अलग हटे। गोवा एक बार राजनीतिक इस तरीके के उसका आया राम गया राम का उदाहरण बन गया था, हरियाणा बन गया था। तो लेकिन उन्होंने अपने को संभाला, वहाँ की जनता ने अपने को संभाला। वहाँ स्पष्ट तौर पर धाराएं बनाई राजनीतिक कि भाई ये फला पार्टी, तो ये बनाम ये ताकि जनता ठीक से विश्लेषण भी कर सके और दोनों पक्ष अपने धरातल को, अपने विचारों को, अपने कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करें और उसके आधार पर चुनाव हो। आज वो आधार गड़बड़ा रहा है। आज कुछ तोड़फोड़ करके, कुछ इधर उधर करके आप काम कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ जनता का नहीं हो रहा है, जिसके नाम पर हम ये सब कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि राज्य 25 साल का हो गया उत्तराखंड, एक एनडी तिवारी की सरकार को छोड़ दी जाए और हमको लगता है अब धामी सरकार भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ही लेगी, ऐसा हमारा लोग सभी का मानना है प्रदेश का। और होना भी चाहिए, किसी सरकार को जब पूरी उसकी मियाद है पूरी होनी चाहिए। तो ये भी कहीं अस्थिरता का कारण बना इस राज्य के लिए। हाँ, दल बदल अस्थिरता का कारण बना। हमने तो 4 महीने इस दल बदल के प्रहार को झेला। सरकार बर्खास्त हुई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई और अनुतोगत्वा सरकार फिर बहाल हुई। हमारा बजट 4 महीने गड़बड़ाया, पता ही नहीं चला बजट कहाँ है। गवर्नर साहब उसको ऐसे देने के लिए तैयार नहीं हुए वो, और वो बताया मैंने राष्ट्रपति को भेज दिया है। राष्ट्रपति जी कहे कि मैंने लॉ विभाग को भेज दिया, लॉ वालों से पूछे, वो गए हमने होम को कमेंट्स के लिए भेज दिया है। तो हमारा जो एप्रोप्रिएशन बिल था जिसको विधानसभा ने पारित किया था, वो उसको मंजूरी नहीं मिली। और हम पहले राज्य है देश के अंदर जिसने एक वित्तीय वर्ष में 2 बार विधानसभा से अपने वित्तीय प्रस्तावों को, वित्त विधेयक को पारित करवाया। तो ये इससे विकास संबंधी वो पैदा हुआ, अस्थिरता पैदा हुई, एक क्रम गड़बड़ाया। तो ये हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है। भाजपा ने एक गलत शुरुआत की। हाँ, कुछ लोग जो है नए आते हैं और नई ताकत के साथ आते हैं, तो उनको लिया जाना चाहिए। लेकिन आप किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को तोड़ करके यदि ले रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के सर पर उसको बिठा रहे हैं, तो उससे दीर्घकालिक अहित होता है, पार्टी का भी होता है, राज्य का भी होता है। हरीश रावत को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया है। हमको लगता है केंद्रीय मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और वहाँ तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपने निभाई। अब जब आप राजनीतिक अवकाश की बात भी कर रहे हैं, कभी कभी बहुत खबरें उठती हैं कि आप संन्यास राजनीति से छोड़ना चाहते हैं। आपने खुद ही कह दिया कि हम चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। अभी कोई अपेक्षाएं हैं आपको
कि अभी हमको ये जिम्मेदारी, क्योंकि राजनेता जो है कभी रिटायर नहीं होता और आप टायर्ड भी नहीं हुए हैं, तो हमको लगता है कोई एक आपकी देखिए, अभी भी अभिलाषा है मेरे कि मन में एक बात साफ तौर पर आती है कि मेरे साथ जो राजनीतिक अनुभव है और जो मैंने अपने क्षेत्र का अनुभव है उत्तराखंड का, मैं चाहता हूँ उसको किसी न किसी तरीके से मैं लिपिबद्ध करूँ, लिखूँ। अब जब सक्रिय राजनीति होते हैं तो आप मन को एकाग्र नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं कर पाते। अब मैं जिस उत्तराखंडियत की बात करता हूँ, मैं उस सोच के साथ, उस सोच को मैं चाहता हूँ प्रोपोगेट करूँ लोगों के बीच में, उसकी स्वीकार्यता बनाने का काम करूँ। इसलिए जब मैं राजनीति से थोड़ा हटने की बात करता हूँ या ये कहता हूँ चुनाव नहीं लड़ने, ऐसी बातें करता हूँ, तो उसमें कोई और चीज़ नहीं है। जो मन के अंदर एक वो है कि मैं कुछ ऐसा लिख करके जाऊँ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक हो। अब हमने 2000, ये हमारा राज्य जो है बना था एक नई आकांक्षा के साथ, एक नई स्वरूप देने के लिए, एक नई सोच का उत्तराखंड बनाने के लिए, लेकिन हम बन गए थे उत्तर प्रदेश की कॉपी, फोटो कॉपी जो है। गवर्नेंस हमारी उसी धर्रे पर चल रही थी। जैसे बिहार आदि दूसरे जो राज्य हैं उस धर्रे पर चलने लगी थी। मैंने उस धारा को थोड़ा बदला, मुझे समय कम मिला। वैसे जब कार्यकाल पूरा करने की बात करते हैं तो कार्यकाल मैंने भी पूरा किया, क्योंकि जब मैं आया यहाँ बन करके उसके बाद मैंने जितना भी समय हमारा था हमने पूरा किया उसको। तो ये हम मेरी वो है कि उस जो हमने 14 से 17 तक कई पहले प्रारंभ की, कई तरीके के इनिशिएटिव लिए, आज भी वो इनिशिएटिव खड़े हैं। आज जो सांस्कृतिक उत्तराखंड है, इसको इस पन पे ऊपर उठे, इसके लिए हमने कई कदम उठाए। हमने अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपने खान पान, रहन सहन, दूसरी चीज़ों को जो है हम गर्व करना सीखे और उनको लोगों को जोड़े उसके साथ। एक उत्तराखंड का जो एक परिवेशी सांस्कृतिक और आधार है वो दुनिया को मालूम हो, हमने उस दिशा में कदम प्रारंभ किए और विकास को विकेंद्रीकृत किया। हमने कहा नहीं, हर व्यक्ति इस विकास के साथ किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको हमको जोड़ना चाहिए। ऐसा न हो कि कुछ लोग, एक समूह भर विकास के साथ है, आम आदमी भी उस विकास के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े। तो इसीलिए हमने बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की, कुछ आज भी चल रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं इधर देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एक आध दो बातें और कही है और मुझे लगा कि वो हमारी उस पक्ष को जिसको हम आगे बढ़ा रहे थे, हमने बढ़ाया था, उसको महसूस कर रहे हैं कि उसको बढ़ाना चाहिए करके। तो राजनीति से जब मैं हटने की बात करता हूँ तो वो मैं किसी इस कारण नहीं करता हूँ कि मेरी उपयोगिता नहीं रह गई है राजनीति में या मेरी उपयोगिता लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ कि अब भी मेरे मन में वो द्वंद्व है कि मैं हरीश रावत एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा उपयोगी रहे के पास 60 साल का यहाँ के गाड़ गधेरू, डांडे कांडी, यहाँ के लोगों की, यहाँ के परंपराओं की, यहाँ के परिवेश की और उसके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बदलावों को जो देखा है जिसने और उसको जोड़ सकता है, तो उन चीज़ों को मैं आगे के आने वाले लोगों के लिए रखूँ। अब पार्टी स्तर पर भी मैं रखना चाहता हूँ और मैं उसको जो है एक सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ जिस बात के कभी कभी राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाते हैं। इसी से एक सवाल उपजता है कि नई पीढ़ी का उत्तराखंड, आपकी पीढ़ी रही, उसके बाद का जो ये नया उत्तराखंड है, और नई पीढ़ी के राजनेता, इनको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे पास कुछ बहुत पोटेंशियल नेता है, नौजवान है।
हमने उनको निखरने का अवसर नहीं दे रहे। अवसर इशू में विधानसभाएं बहुत सीमित समय में चलती हैं। कमेटी सिस्टम यहाँ प्रभावी नहीं हो पा रहा है। मैंने देखा कि कमेटी सिस्टम यहाँ औपचारिकता हो जा रही है। जो अच्छे लोग हैं, जिनको जो इमर्ज कर सकते हैं, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। उससे राज्य को भी नुकसान हो रहा है। यदि विधानसभा ज़्यादा चले और अलग अलग विषयों पर बहस हो तो बहुत सारे नौजवान निखर करके आएंगे, और हैं वो लोग। हमारी पहली विधानसभा में कुछ लोग इमर चुकी है उस समय, लेकिन उसके बाद की जितनी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में कोई नौजवान ऐसा इमर्ज होकर के नहीं आया जिसको हम कहेंगे कि ये विधायी तरीके से आया, उभरा और आज देखे ये हमारा नेता है या ये हमारे नेता हैं। तो इसलिए ये मैं बार बार जोर देता हूँ कि विधानसभा की ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें होनी चाहिए। इस बार आप देखिए, जब गैरसैंण में ज़्यादा देर बैठे तो बहुत सारे नए विषय, बहुत सारी बातें, चर्चाएं आई और कुछ नौजवान उभर करके दिखाई दिए। मैंने फॉलो किया उस चर्चा को, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये इससे उत्तराखंड कैसे बन रहा है और किस दिशा की तरफ जा रहा है, वो उसके लिए भी आवश्यक है कि नई प्रतिभाओं को हम जोड़ें। और मुझे इस बात का गर्व है, हमने हमेशा ऐसे लोगों को जो सामान्य परिवारों के थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, उनको राजनीति में, उनको प्रारंभिक काल में उनका मार्गदर्शन किया, उनको आगे बढ़ाया। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस की राजनीति में एक दो लोगों को छोड़ करके बाकी जो है हरीश रावत स्कूल के साथ कभी न कभी जुड़े रहे, किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, हमारे साथ काम किया। अब उनमें से कुछ लोग जो है, होता है समय के साथ, हो सकता है अंदर की राजनीति में, कब कुछ लोग बाहर की राजनीति में भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं या हमारे वो अपने स्वतंत्र तरीके से चल रहे हो सकते हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि अधिकांश ऐसी प्रतिभाओं को जो आज राज्य के अंदर स्थापित है, उनके साथ वो कभी न कभी मेरे साथ जुड़े रहे और काम किया। इसी से उपजा एक सवाल और भी है कि हरीश रावत अपनी विरासत को, बिटिया विधायक है और अम्मा जी हैं, बेटे भी हमको लगता है राजनीति में सक्रिय हैं पूरी तरीके, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि नई पीढ़ी है, आगे आने वाला उत्तराखंड उनका है। देखिए, मैंने विरासत जैसी कोई बात मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, बल्कि मैंने अपने पुत्रों के ऊपर या पुत्री के ऊपर दूसरे लोगों को तरजीह दी। मेरे एक बेटे ने अपने लिए 2 बार क्षेत्र तैयार किया और दोनों बार मैंने जो है वहाँ से दूसरे व्यक्ति को लाया, और क्योंकि मुझे लगा कि चुनावी दृष्टिकोण से ये ज़्यादा इस समय पार्टी को फायदेमंद हो रहा है। कई लोग थे जो मेरे साथ काम किए। मैं चाहता था कि वो लोग, हमने एक फॉलोइंग जो खड़ी की, हमारे साथ लोगों का बड़ा एक जुड़ाव रहा। ग्राम सभा से लेकर के कस्बे, मोहल्ला, कोई ऐसा नहीं है जहाँ हरीश रावत के साथ किसी न किसी जुड़ाव वाला व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा। तो मैं ये चाहता था कि इन जिन लोगों को मैंने मदद की है, ये उनको लीड करें, ये उनके साथ जो मेरा जुड़ाव है उस जुड़ाव को आगे बढ़ाएं। और उस जुड़ाव में जो है मेरी जो वैचारिक सोच है उत्तराखंड के विषय में, मेरा मन कहता है कि यार ये उसको थोड़ा अपनाते, उसकी बात करते, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग जो है, जो हमारी विरासत जिसको आप कह लीजिए, उसको उसके वो दिखाई देते, ध्वजवाहक के रूप में दिखाई देते, और हमारे सपोर्टर भी उनके साथ खड़े होते, जो लोग हमको चाहते हैं। कई होता है जब राजनीति में होते हैं, कुछ लोग आपसे नाराज़ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आपको एक आदर्श के रूप में मान लेते हैं अपने। तो जिन लोगों ने हमको माना है, हम चाहते थे कोई व्यक्ति ऐसा इमर्ज करे हमारे साथियों में से,
और ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी मैंने कुछ नौजवानों को मैं पुश कर रहा हूँ और उनमें से मेरा बेटा भी है। मैंने कभी अगेन ट्राई योर लक, तब देखो। एक सवाल जो आप अभी बार बार कहते हैं कि नहीं कभी कभी राजनीति से हट के भी सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा वैसे करता हूँ, तो वैसे यही सवाल है कि एक हरीश रावत एक उत्तराखंडी के नाते 25 साल के राज्य को किस दिशा में देखते हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या आने वाले समय में हमको क्या कदम अभी उठाने चाहिए ताकि हम एक संपन्न और एक मजबूत राज्य के तौर पर अपने को पेश कर सकें। देखिए, पहले तो यहाँ जितने राजनीतिक दल हैं इनको धन आधारित राजनीति से परहेज करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज मुझे बहुत दुख होता है जिन लोगों को सामान्य परिवारों से ला करके हमने आगे बढ़ाया और वो राजनीति में स्थापित भी हुए, जब वो मेरे पास आकर के कहते हैं कि साहब वो विधानसभा में तो इस बार तो चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जब 55 करोड़ में विधायक बनेंगे तो विधायक जनता की सेवा क्या करेंगे, वो क्या सेवा करेंगे? मैं आप बहुत देखते होंगे, मैं अपने भिकिया सेन का जिक्र करता हूँ, मैं अल्मोड़ा का जिक्र करता हूँ, या मैं हरिद्वार का जिक्र करता हूँ, कहता हूँ, मैं अपने को हरिद्वारी लाल भी कह देता हूँ कभी। तो ये इसलिए हुआ कि मैंने पैसे की राजनीति नहीं की, इन्होंने पैसे वाले हरीश रावत को नहीं देखा, इसलिए मेरा 100% समर्पण रहता है। मैं सोचते जाते आते बात करते हमेशा इन क्षेत्रों की कैसे तरक्की हो सकती है, कैसे क्या हो सकता है, उसके लिए समर्पित रहता हूँ। जबकि अल्मोड़ा से मेरा चुनावी नाता आज वर्षों हो गए, करीब 20 साल से ज़्यादा, 25 साल 26 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए मैं निरंतर चिंतनशील रहता हूँ, या भिकिया सेन के लिए निरंतर मैं चिंतनशील रहता हूँ, पिथौरागढ़ डीडी हाट के लिए निरंतर चिंतनशील रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझको संवारा, बनाया। पार्टी ने टिकट दिया, उन्होंने मुझको संवारा, बनाया। तो मैं उसी दायरे में सोचता हूँ आज भी। लेकिन अब जब पैसे का दायरा आ रहा है तो ये राज्य के लिए एक खतरनाक लक्षण तो ये है। दूसरा खतरनाक लक्षण ये है कि हम, अभी हमने चर्चा की दल बदल पर, जब दल बदल को आप राज्य का वो बना लेंगे, ठीक है, कुछ लोग छूटे, तुम दूसरे दल से तोड़ करके न लाओ, और अपना दल उन्होंने छोड़ दिया है, उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, अच्छी बात है, वो आपकी विचारधारा में आना चाहते। लेकिन आप जब तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वहाँ से राजनीतिक विकृति प्रारंभ हो जाती है। तो राज्य को इस अस्थिरता की राजनीतिक विकृति से बचाना है। तीसरी बात, मैं ये कोई दल ये नहीं बता रहा है, हम तू मैं बहुत कर रहे हैं, हम जो इशू है ही नहीं जनता के, जैसे ये कॉमन सिविल कोड वाला मामला है, ये कोई जनता का इशू है। आप डेमोग्राफिक चेंज, अरे डेमोग्राफिक चेंज के लिए हम, यदि कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि जिससे राज्य के अंदर विकृति पैदा हो रही है, उसके लिए कानून है, आप उस कानून का उपयोग करिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या दूसरी चीज़ करवा रहे हैं। लेकिन आप यदि इन बिंदुओं को उकेर करके लोगों की भावनाओं का दोहन करते हैं और असली मुद्दों को लोगों को नहीं सोचने देते, उत्तराखंड के सामने जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जीवन के मुद्दे हैं, जो तरक्की के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप ढकने का प्रयास करेंगे तो ये जो विकृति राजनीतिक चतुराई की आ रही है कि जनता के मुद्दों से हट करके बात चुनावी निष्कर्ष निकलें, तो वो राज्य के लिए तीसरी गलत प्रकृति है जो जिसको हमको रोकना चाहिए। और चौथी बात यह है कि हम
अब एक उत्तराखंडी समझ तो पैदा कर ही नहीं रहे ना। एक उत्तराखंडी समझ भाजपा की होनी चाहिए थी, एक उत्तराखंडी समझ कांग्रेस की होनी चाहिए थी, या और कोई है उनकी होनी चाहिए थी। वो कहते लुक हियर, हम इस उत्तराखंड को, इस तरीके के उत्तराखंड को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम इस लाइन पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो लाइन कोई राजनीतिक दल बना ही नहीं रहा है। मैं निरंतर कांग्रेस के साथियों से भी कह रहा हूँ, और मैं इसको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, और आपके मंच से भी इस बात को दोहरा सकता हूँ कि हम केवल इसलिए कि धामी सरकार की कुछ विफलताएं हैं, कुछ दोष हैं, कई चीज़ें हैं, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, ठीक है, राजनीतिक दल के रूप में स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि उसका लाभ हमको मिले, लेकिन हम लोगों के सामने ये भी बताना चाहते हैं कि हम किस तरीके का उत्तराखंड बनाएंगे। तो हम अपना वो मॉडल भी लोगों के सामने रखना चाहते हैं, और बल्कि आज तो और सहज है लोगों को समझने के लिए। 15 साल करीब भाजपा पूरी करेगी, हो गया 10 साल सत्ता, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, तो कांग्रेस अपने प्लस लोगों के सामने बताए कि ये हमने किया, और भाजपा जो है अपने प्लस बताए। तो उससे जनता को, सामान्य आदमी को, हमको जज करने में सहूलियत होगी कि कौन राजनीतिक दल बेहतर मेरे भविष्य को संवार सकता है। तो इशू मुद्दे आ ही नहीं रहे, और जो मुद्दे हैं ही नहीं उनको मुद्दा बना करके जो चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश है, ये भी एक खतरनाक प्रवृत्ति है, और इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया ने हमको किस रूप में देखा है, भारत की संसद ने किस रूप में हमको जन्म दिया है। उसने हमको हिमालयी राज्य के रूप में जन्म दिया है, तो हमारी सोच हिमालयी होनी चाहिए। हम अब कभी कभी हमें पहाड़ मैदान, अरे भाई पहाड़ मैदान क्या है? हिमालय, बिना हिमालय की तलहटी के हिमालय की कल्पना की जा सकती है? तो जो हिमालय है, उससे उसका जो पर्वतीय अंचल है, उसका जो भाबर का अंचल है, जो उसका जो तराई का अंचल है, ये सारे एक हिमालय है। यही हिमालयी राज्य है, यही जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, ये उत्तराखंड है। तो इसके इस स्वरूप को, इस समग्रता को बनाए रखने की ज़रूरत है, उसको तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। छींटे के तौर पर यदि कोई पहाड़ मैदान या दूसरी बातें करता है, तो उससे खराब स्थिति पैदा होगी। जिस रूप में सबने अपनाया इस राज्य को, अलग अलग धर्मों के लोगों ने भी अपनाया है, आज वो उनको संरक्षण देना, उनके अंदर ये एहसास पैदा करना कि नहीं, ये तुम्हारा राज्य है और तुम भी उसके उतने बराबर के भागीदार हो जितने बराबर के भागीदार हरीश रावत या नरेंद्र तिवारी थे या दूसरे लोग थे। जब तक ये भावना उनमें नहीं जाएगी, तो हम राज्य के रूप में ठीक तरीके से, पूरी तरीके से संगठित नहीं हो पाएंगे। आज 25 साल का हो गया राज्य, लेकिन 25 साल के बाद भी हम एक सुसंगठित, सुव्यवस्थित राज्य नहीं बन की दिशा में नहीं जा रहे। तो हमको उस दिशा में जाना है, तो उसके लिए हमको अपनी सोच का दायरा शुद्ध करना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। रावत जी ने तमाम उन बातों को सामने रखा, उनकी अपनी जो दर्द है उसको बयां किया। कुछ राजनीतिक बातें भी हुई, कुछ ऐसी बातें भी हुई जो इस छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ी और बहुत मायने रखती हैं। जैसा रावत जी ने कहा कि सोच हमें अपनी हिमालयी रखनी चाहिए थी, कि हमारी बड़ी सोच रखी, ये भी एक राजनीतिक है। इन्होंने उन नई पीढ़ी के लिए अनुभव की बात भी बताई, तमाम अपने अनुभव साझा किए, नई पीढ़ी को किस तरीके से वो देखना चाहते हैं राज्य की राजनीति में, इसको भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।